जी नमस्कार राजगढ़ वासियों। जैसा कि आपको पता है कि हम हमारे चैनल के माध्यम से हमेशा बड़े-बड़े अधिकारियों से, नेताओं से, जनप्रतिनिधियों से और राजगढ़ की प्रतिभाओं से आपको रूबरू करवाते रहते हैं। आज हम एक ऐसी ही शख्सियत से आपको मिलवाने जा रहे हैं। सबसे पहले तो अपना परिचय राजगढ़ की जनता को दें। नमस्कार आप सभी को। मेरा नाम हुकम देव है और जैसे रामबाबू जी ने बताया मैं राजगढ़ से ही हूँ, लेकिन राजगढ़ में एक छोटे से गांव से बिलोंग करता हूँ जिसका नाम सुकली है। और आज इनके पास आया था अपने जो नया नॉवेल लिखा है मैंने उसके लिए कि इन्हें एक भेंट प्रति करूं और साथ में थोड़ी सी चर्चा कर ले हम। तो बस किसान फैमिली से बिलोंग करता हूँ, खेती किसानी वर्तमान में करता हूँ। इसके पहले पत्रकारिता की है, राजगढ़ में पत्रकारिता की है और बाहर भी पत्रकारिता की है, नेशनल और क्षेत्रीय चैनल इन सब में। जी राजगढ़ वालों बहुत सारे लोग हैं जो आजकल मतलब वैसे ही रील बनाने में और व्हाट्सएप देखने में ही उनको फुर्सत नहीं मिलती और इन्होंने इतनी कम उम्र में ये देखिए आप ये किताब मैं दिखाना चाहूँगा, ये लिखी है। सर ये बताइए भैया पहले तो इसका उद्देश्य क्या है? मतलब किस पर्पज़ से आपने इसको लिखा है? तो ये एक नॉवेल है, तकरीबन 288 पेज इसमें है और इसको मैंने 2013-14 में लिखने की शुरुआत की थी और इसमें मैंने 4 कैरेक्टर्स लिए हैं जिसमें कपल कह सकते हैं जिनकी प्रेम कहानी है। सबसे और पहले तो राजगढ़ वालों को उसका नाम बताइए मतलब इसका क्या? नाम लव एंड सोसाइटी है और ये नाम इंग्लिश में है, लेकिन ये किताब जो है नॉवेल जो उपन्यास है ये हिंदी में है। वाओ वेरी नाइस नेम लव एंड सोसाइटी, जिसमें प्रेम और समाज के बीच में जो द्वंद्व चलता रहता है उसको दिखाया गया है। अच्छा, अच्छा। हम्म। इसका मतलब मूल क्या है थोड़ा-सा तो मोटी-मोटी इसमें बातें क्या इसमें है जो इसमें? कहानी है मैं आपको बिल्कुल शॉर्ट में बता देता हूँ। इसमें 4 लड़के लड़कियां रहती हैं हुँ, और एक जो कपल रहता है, एक लड़का लड़की, वो अलग अलग कास्ट के होते हैं। हुँ। तो जिस तरह से हमारे समाज में, हमारे देश में अभी भी जो इंटरकास्ट रहते हैं, अलग अलग समुदाय के लड़के लड़की अगर प्रेम में पड़ जाते हैं तो उनको एक्सेप्ट नहीं करते हैं। हुँ, हुँ। तो जो एक्सेप्ट नहीं करते हैं उनके साथ क्या तकलीफें आती है, समाज कैसा बिहेव करते हैं, समाज की सोच क्या बनी हुई है, वो सब चीज इसमें इंक्लूड की गई है। हुँ, हुँ। साथ में एक नॉर्मल कपल रहता है, लड़के लड़की रहती है। एक लड़का जो मतलब मिडिल क्लास से का रहता है और जो लड़की रहती है वो बड़े खानदान की रहती है। गांव की स्टोरी है पूरी, कोई शहर की स्टोरी नहीं है। तो जिस तरह से वो लड़का और लड़की के बीच में प्रेम पनपता है, धीरे धीरे प्रेम बढ़ता है, लेकिन जब गांव के लड़के के पिताजी को पता चलता है कि यार मेरी बेटी तो बड़ी इज्जतदार है, मेरी इज्जत है, गांव के पटेल होते हैं, कह सकते हैं जमींदार होते हैं वो हुँ, लड़का बिल्कुल 5-6 एकड़ वाला होता है। हुँ। तो दोनों के बीच में प्रेम पनपता है और इंटेलेक्चुअल बंदे होते हैं दोनों, लेकिन लड़के के पिताजी को वो रिश्ता मंजूर नहीं होता है। तो अंततः फिर दोनों का प्रेम चलते चलते लास्ट में लड़की को खत्म कर दिया जाता है, लड़के को खत्म कर दिया मतलब जाता है। इसीलिए आपने इसका नाम लव एंड लव एंड सोसाइटी, सोसाइटी हाँ, रखा है। यानी यानी मतलब कि इसी पर समाज, आधारित है ये। जी जी, समाज और प्रेम पर के प्रेम को आज भी किस रूप में हमारे समाज में देखा जाता है, बात ये तो तो पूरी कथा इसमें मैंने अ, मथी है, पूरी कथा कह सकते हैं कि सारे पात्र मैंने इसमें लिखे हैं। कितना समय लगा होगा भैया इसमें? इसमें मुझे तकरीबन 2 साल लगे हैं, क्योंकि कैरेक्टर ओहो! फाइंड करना, फिर उनके बारे में सोचना, फिर कहानी जमाना, लिखना। तो 2 साल मुझे 2013 से लिखना शुरू किया, 2015 तक मैंने इसको लिखकर कंप्लीट कर दिया था। तो हुक्म भैया ये बताइए कि हुँ। अगर कोई बंदा राजगढ़ का इसको लेना चाहे, खरीदना चाहे तो कैसे कहाँ मिलेगी उसको ये? ये अमेज़न पर मैंने लिस्ट करवाई है। अमेज़न आपने जो प्लेटफ़ॉर्म है ई-कॉमर्स का, वहाँ पर आप लव एंड सोसाइटी किताब का नाम लिखोगे, हिंदी में लव लिखोगे और इंग्लिश में एंड लिखोगे और सोसाइटी फिर हिंदी में लिखोगे तो आपको एक किताब नज़र आ जाएगी। साथ में आपके चैनल के नीचे जो डिस्क्रिप्शन रहता है उसमें मैं लिंक दे दूँगा। हुँ, हुँ। साथ में कमेंट में भी आपके जो है लिंक मिल जाएगी, वहाँ पिन कर देना ताकि कोई भी खरीदना चाहे डायरेक्टली वहाँ से क्लिक करे और इस किताब पर तो पहुँच सकता है। राजगढ़ वालों काफ़ी अच्छी किताब है। वो ये कब प्रकाशित हुई है? ये भी रक्षाबंधन पर ही प्रकाशित हुई है। अभी जो रक्षाबंधन अभी-अभी जो निकली है उसी पर ये प्रकाशित हुई है और अगर आप कोई इसको खरीदना चाहें तो ज़रूर खरीद सकते हैं। हम हमारे चैनल में डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक दे देंगे, वहाँ से आप उसका पता ले सकते हैं और कैसे खरीद सकते हैं वो सब जानकारियाँ उसमें हैं। तो भैया हम ये जानना चाहते हैं कि जी। इसके अलावा भी आप क्या करते हो? थोड़ा ये भी बताइए? इसके अलावा मैं कुछ नहीं, यूट्यूब पर वीडियोज़ बनाता हूँ, व्लॉगिंग करता हूँ। क्या नाम है आपके चैनल का? मेरे चैनल का नाम हुकम देव है, हुँ, एक द अनकट 04 है हुँ। और जो व्लॉगिंग करता हूँ वो हुकम देव व्लॉग्स करके हैं। ऐसे मेरे 3-4 चैनल हैं जिन पर समय-समय पर मैं जब टूर करता हूँ तो उन पर वीडियोज़ डालता रहता हूँ। ये जी। बताइए राजगढ़ के जो
नेतागण हैं वो कैसे मतलब काम हो रहा है राजगढ़ में विकास के? देखिए, राजगढ़ के बारे में मैंने राजगढ़ में पत्रकारिता की है, तकरीबन 1-2 साल तक कंटिन्यू की है न्यूज़ ओके करके चैनल पर। बहुत सारे लोग मुझे जानते होंगे, नहीं भी जानते हैं तो एक जो नेता है वो तो जानते होंगे, क्योंकि बहुत सारे लोगों की हमने टाँगें खींची है। तो राजगढ़ के बारे में इतना ही कहना चाहता हूँ कि मतलब जिस तरह से नाम है राजगढ़, जिस तरह से विकास होना चाहिए, जिस तरह से इसका नाम एक बेहतर ज़िलों में नाम शामिल होना चाहिए, वैसा ऐसा कुछ है नहीं। नीति आयोग की आप रिपोर्ट देखोगे तो पता चलेगा कि बहुत पिछड़े ज़िलों में इसका नाम शामिल था। कुछ समय पहले नीति आयोग की रिपोर्ट आई थी, उसको आप अगर रीड करोगे तो पता चलेगा, बहुत पिछड़े ज़िलों में इसका नाम शामिल था। तो इसमें बहुत एजुकेशन की बात करें तो आप स्कूल में जाके देखोगे तो बहुत ज़्यादा पिछड़ा हुआ आपको नज़र आएगा। यहाँ खेती-किसानी के बारे में अगर आप देखोगे तो बहुत सारे इश्यूज़ हैं। तो राजगढ़ को जिस लेवल पे जाना चाहिए उस लेवल पर जा नहीं पा रहा है। भले ही आप किसी भी पार्टी के नेता हैं, वो आते हैं, बनते हैं, सारी चीज़ें हैं, 5 साल निकल जाते हैं, लेकिन उनसे अगर आप सवाल पूछोगे कि आपने 5 साल में क्या उपलब्धि हासिल की, तो ठीक से आपको उपलब्धियाँ नहीं गिना पाएँगे। केंद्र सरकार के कुछ योजनाएँ गिनाएँगे आप, बाकी उनकी खुद की कुछ योजना मतलब आप मानते हो कि अभी राजगढ़ में विकास की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है? बहुत ज़्यादा नहीं, टू मच नीड है, टू मच है। हाँ, बहुत ज़्यादा नहीं, टू मच नीड है, लेकिन रोड मैप किसी के पास है नहीं। अगर आप किसी से पूछोगे आप राजगढ़ को किस लेवल पर ले जाना चाहते हो और आपके पास रोड मैप क्या है? क्या रूट है आपके पास? क्या करोगे आप? तो आपको ठीक से जवाब नहीं दे पाएँगे। कोई भी नेता से पूछ लीजिएगा, आप रोड मैप बताइए राजगढ़ को, अगर आप बेहतर बनाना चाहते हो, बताइए क्या रोड मैप है आप ना? तो वो रोड मैप उनके पास नज़र नहीं आता है, क्योंकि उन्हें खुद ही समझ नहीं आता है करना क्या है। दिक्कत तो यहाँ पैदा हो रही है। चलिए बहुत-बहुत धन्यवाद हुकम भाई आपसे बात जी। की और नमस्कार।